हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, ये है मेरा इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में क्लास के लास्ट में हम बात करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं। जो लास्ट वीडियो बच्चे जिसने देखा, जो भी बच्चे लास्ट वीडियोस देखे होंगे उनको पता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स कर रहे हैं। उस पर मैंने बहुत ही बेसिक पार्ट्स आप लोगों को बता दिया है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, जैसे साइन माइनस थीटा को क्यों हम लोग माइनस साइन थीटा लिखते हैं और क्यों कॉस माइनस थीटा को हम लोग पॉजिटिवली प्लस कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, ये बात तो है ही कि ये एक ऑड फंक्शन होता है, ये इवन फंक्शन होता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन ये आप पिछले वीडियोस को देखिए, पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है गाइस। दूसरी जो बात मैंने आपको समझाई थी, सारे क्वाड्रेंट्स में कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सभी क्वाड्रेंट्स में मैंने आपको सिखा दिया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा बाकी बचे हुए नेगेटिव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले वाले में, तो आपको पहले को रेफर करना है। बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैं फंडामेंटली सारी चीज़ें, बेसिक इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 देता हुआ चला जा रहा हूँ और फिर आप तैयारी करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। उसके बाद मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो आप मूवमेंट करोगे ना बच्चे, कि ऊपर की ओर जा रहे हो या नीचे की ओर जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री का एंगल तय करते हो, यहाँ आप पहुँचते हो, ऊपर की ओर जा रहे हो मतलब क्लॉकवाइज एंगल, नीचे की ओर जा रहे हो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एंगल। इन दोनों केसेस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो मूवमेंट होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बदलता है, डू नॉट चेंज, राइट। और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन असाइन होता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स, कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसीलिए मैंने, याद होगा आप लोगों को पढ़ाया था कि जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि 180 का मतलब ये हुआ कि आप कहाँ पे खड़े हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और मूव करके आप पीछे की ओर जा रहे हैं। माइनस थीटा का मतलब पीछे की ओर, इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करने का मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, राइट। साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो साइन आएगा ना वो पॉजिटिव साइन आएगा, राइट। यहाँ पे जो भी साइन आएगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव, तो इसका मतलब साइन तो पॉजिटिव आएगा। अब ये जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूव करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, इसीलिए साइन का साइन ही रह जाएगा। इसीलिए साइन 180 माइनस थीटा सब प्लस साइन थीटा ही होता है। खैर, ये आप पीछे वाले वीडियोस को देखो, आप इसको रेफर कर पाओगे, समझ पाओगे कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। थोड़ा सा रिविजन हो गया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गाइस। इसमें वर्टिकल एक्सिस के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल एक्सिस में भी यही चीज़ है कि अगर वर्टिकल एक्सिस से मूवमेंट आप करोगे तो वर्टिकल एक्सिस में क्या है कि अगर आप इधर मूव करते हो, माने क्लॉकवाइज मूव करते हो या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो या क्लॉकवाइज मूव करते हो, वट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदलता ही बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो मैं देखूंगा 90 डिग्री मतलब क्या हुआ, कहाँ पे खड़े हैं आप, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूव करने की बात आएगी तो साइन को तो पहले बदल दीजिए आप कॉस थीटा में, उसके बाद आप देखिए कौन सा साइन रखना है। क्योंकि प्लस किया हमने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए इस पर पॉजिटिव साइन डालोगे। तो पिछले वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो को जरूर रेफर करना, इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे हम फॉर्मूला को याद ना रखते हुए भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके याद कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब मैं आपको लेकर चलूँगा कि इस क्वाड्रेंट्स को किस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग इन जो वैल्यूज़ को, जैसे साइन 350 डिग्री, इन वैल्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में वो क्वाड्रेंट्स हमको कैसे मदद करेंगे, राइट। चलो गाइस, सबसे पहले 2-4 बातें यहाँ पे सीख लो। पहली बात कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये एक्स और एक्स डैश नाम से जाना जाता है, वाई और वाई डैश नाम से जाना जाता है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टिकल एक्सिस, राइट, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है गाइस। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें एकदम पकड़ में आ जाएंगी। बेटा जब आप यहाँ पे खड़े हो ना, शुरू में जब तक मूवमेंट नहीं हुआ है, आप 0 डिग्री पे हो, ठीक। मूवमेंट किया आपने, यहाँ से ऐसे करके मूव कर गए, आप यहाँ पे आ गए, आप आ गए 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे पता है, पाई बाय 2 लिखने वाले हैं, पाई बाय 2,
इनफैक्ट मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा चेंज भी बीच बीच में करते रहना चाहिए। ये रहा 0 डिग्री और आपने इसको यहाँ तक मूव किया तो पाई बाय 2 पे आ गए। ठीक है बेटा, जैसे ही आप यहाँ से और आगे मूव करोगे तो आप 180 डिग्री ट्रेवल कर चुके हो। मतलब यहाँ से 0 से अगर मूव करोगे तो 180 डिग्री ट्रेवल कर चुके हो बच्चे। तो इसको मूव करते ही आप यहाँ पे आ गए पाई पे। पाई मतलब 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 पे। ठीक है, तो 2 पाई बाय 2 को मैं इसे काट के लिखूंगा तो ये पाई हो जाएगा। तो पहले मैं काट के बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला क्या है कि 0 से आप पाई बाय 2 गए तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा आप 2 पाई बाय 2 पे जाओगे, ये 2 पाई बाय 2 पे आप पहुँचे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आओगे तो 3 पाई बाय 2 पे पहुँचोगे। ठीक है, फिर 90 डिग्री मतलब यहाँ से अगर पूरा मूवमेंट अगर ले लिया, यहाँ पहुँचे 3 पाई बाय 2 पे, और फिर फाइनली यहाँ से जो पूरा का पूरा मूवमेंट करोगे यहाँ पहुँचोगे तो आप 4 पाई बाय 2 पे पहुँचोगे। 4 पाई बाय 2 का मतलब क्या हो गया, 2 पाई। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये होना चाहिए 5 पाई बाय 2, फिर इसका मतलब ये होना चाहिए 6 पाई बाय 2। ठीक है, इसका मतलब ये होना चाहिए 7 पाई बाय 2। और इस तरीके से हम देखते चले जा रहे हैं कि ये हर एक इंटरवल पे अपने आप को यहाँ पे पाई बाय 2 रिपीट करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे 8 पाई बाय 2 हो गया, ये 9 पाई बाय 2 हो गया। ठीक है गाइस, ये आपको आ गया 7 8 9। ठीक है, 10 पाई बाय 2 हो गया, ये 10 पाई बाय 2 हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से 11 पाई बाय 2 ये हो गया। तो मैं अगर इस तरह से लिखूंगा इसको, ठीक है, हर एक 90 डिग्री के बाद इसका मूवमेंट इस तरह से होता है गाइस। जैसे ही मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो देखो, तो ये क्या होता है, 2 2 जा 4, ये क्या होता है 2 4 जा 8। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ 0 आया, यहाँ 2 पाई आया, यहाँ 4 पाई आया। मतलब मैं इसको काट के इसके जगह पे अगर लिखना चाहूँ तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे लिखूँगा। ठीक है, देखो मैं इसको काट रहा हूँ, इसके जगह पे लिखूँगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जब आप इसको पूरा देखोगे ना तो आप देखोगे सब इवन नंबर में आगे बढ़ रहे हैं। 0 है, 2 पाई है, मतलब एक बार पूरा मूवमेंट होता है ना तो ये 2 पाई का मूवमेंट कहलाता है। 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, और ऐसे करते करते इसको हम लोग कहेंगे 2n पाई। मतलब इवन नंबर के साथ 2n इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पाई 2n पाई, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये 2n पाई की तरह दिखता है। चलो, जब आप आगे जाते हो या इस तरफ आ जाओ, ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई हो गया गाइस। 2 3 जा कैंसिल आउट हो गया, 3 पाई हो गया। 2 5 जा कैंसिल आउट हो गया, 5 पाई हो गया। तो यहाँ देखो तो क्या है, पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है। इधर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ इवन नंबर में बढ़ रहा है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसे। और यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐसे। कहने का मतलब इधर ऑड नंबर में बढ़ रहा है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, पाई 3 पाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई 3 पाई 5 पाई। और इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना चाहोगे तो लिख सकते हो 2n+1 पाई ऑड नंबर में। तो ये इवन पाई की तरह दिखेगा, इवन पाई की तरह, और ये आपको ऑड पाई की तरह दिखेगा इधर। अब बात आ गई इसकी ऊपर में, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। तो ये पाई बाय 2 को अगर आप लिखोगे तो ये पाई बाय 2 कैसे आया होगा, तो यहाँ पे 4n+1 पाई बाय 2। देखो पाई बाय 2 है ना यहाँ पे, अगर मैं इसको 4n+1 पाई बाय 2 के फॉर्म में, ये कैसा दिख रहा है मुझे, 4n+1 पाई बाय 2 की तरह दिख रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर n को 0 रखोगे ना बेटा तो 4 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 × पाई बाय 2 ये पाई बाय 2 आ जाएगा। अगर मैं n को 1 रखूंगा, इस n को 1 रखूंगा तो 4 × 1 4 आएगा, और 4 + 1 5 आएगा, ये 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। अगर मैं n को 2 रखूंगा तो 4 2 जा 8 + 1 9 पाई बाय 2 हो जाएगा। और इस तरीके से ये एक जनरल टर्म बन जाएगा हमारा। और ये कैसा दिख रहा है, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। तो ऐसे केस में अगर इसको मैं लिखूंगा तो यहाँ पे इसका टर्म हो जाएगा 4n + 3 पाई बाय 2। तो ये चीज़ अगर सबके समझ में आ गया तो मैं आपको बहुत आसानी से अभी एक चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट करें। 4n+3 पाई बाय 2 की तरह दिखेगा। देखो कैसे, मैं 0 रखूँगा यहाँ पे, सपोज 0 रखूँगा, ये पूरा 0 आ गया, ये 3 पाई बाय 2 ये आया। अगर मैं 1 रखूँगा तो 4 2 जा 8 + 3
सॉरी 1 रखूँगा तो 4 1 जा 4 प्लस 3 7 पाई बाई 2 आ गया। फिर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखूँगा तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11 पाई बाई 2 आ गया। कहने का मतलब ये जनरल टर्म में जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। और वहाँ पे जब जहाँ मैं आपको सिखाने वाला हूँ वहाँ आप इस तरह से शुरुआत के समय में इसको सीखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 0 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 4 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 6 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 8 पाई बाई 2 ऐसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू राइट डाउन these values डायरेक्टली। चलो गाइस, अब हम लोग सवाल करते हैं और फिर आपको समझ में आएगा अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, चलो साइन 315 डिग्री से शुरुआत करते हैं। और पहला हम काम करेंगे साइन 315 डिग्री फाइंड आउट करेंगे। बेटा साइन 315 डिग्री तरीके बहुत हैं इसको करने के, ठीक। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ऐसे इस सवाल को अगर हम करना चाहें तो बहुत सारा तरीका होगा करने का, बट मैं जो तरीका आपको बताऊंगा वो यहाँ से है। ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इस वाले पार्ट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 0 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 4 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ऐसे करके जो मूवमेंट होता है इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x डैश y डैश बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि ये जो साइन 315 डिग्री है इसको, चूंकि सारे वैल्यूज ना यहाँ पे पाई बाई 2 के इंटरवल पे मूव करते हैं, 90 डिग्री के इंटरवल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 90 डिग्री से इसको डिवाइड कर दूँगा। किसे, इस वाले पार्ट को 90 डिग्री से डिवाइड कर दूँगा। तो जैसे ही बेटा मैंने 315 डिग्री को 90 डिग्री से डिवाइड किया 315 को, तो देखो तो क्या आ गया। सो 90, एक तो सबसे पहले साफ साफ लिखना, ये इंटरफेस में मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो बच्चों। हाँ, तो 315 डिग्री को 90 से अगर मैंने यहाँ डिवाइड किया तो ये आ गया 93 जा 270। अब यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे 45 बच गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 315 डिग्री को 90 इंटू 3 और प्लस 45। तो यही जो वैल्यू है ना साइन 315 को मैं लिखूंगा साइन 90 डिग्री प्लस 3, सो 90 डिग्री मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस 45, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ आ गई हमारे सामने। 90 डिग्री मतलब क्या, पाई बाई 2। तो यहाँ पे साइन अगर मैं थोड़ा सा समझाऊँ तुमको तो 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 और यहाँ पे 3, तो क्या मैं इसको 3 पाई बाई 2 मानूँ और 3 पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे 0 होता है, ये होता है पाई बाई 2, ठीक है, ये होता है 2 पाई बाई 2, राइट, और ये होता है 3 पाई बाई 2, ये होता है 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 अगर ये होता है इसका मतलब आप कौन से एक्सिस पे पहुंच गए, आप हैं इस y एक्सिस पे। आप कौन से एक्सिस पे हैं, y एक्सिस पे। यहाँ 3 पाई बाई 2 है, इसका मतलब आप y एक्सिस पे हैं, और प्लस 45 डिग्री है, इसका मतलब आप आगे की ओर जा रहे हैं। प्लस मतलब आप आगे की ओर जा रहे हैं। आप आगे की ओर कहाँ जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले दो बातों का ख्याल रखना है यहाँ पे हमको। पहला कि जब आप y एक्सिस से मूव कर रहे हो, अभी मैंने बताया जब आप y एक्सिस से मूव कर रहे हो तो ये जो साइन है ना वो कन्वर्ट हो गया किस में, कॉस में, सीधा कॉस 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, राइट, क्योंकि आप y एक्सिस से मूव कर रहे हो। कैसे y एक्सिस, 0 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब आप y एक्सिस पे हो और आप आगे की ओर जा रहे हो, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, क्योंकि y एक्सिस का मूवमेंट आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदल देता है। और साथ ही साथ जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंटर कर गए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करने पे आपको पता है कि कॉस और सेक के अलावा, कॉस थीटा और सेक थीटा के अलावा जो भी है सब नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन था ना, जो भी है सब नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, माइनस कॉस 45 डिग्री, और ये कॉस 45 डिग्री होता है माइनस 1/√3। कॉस 45 डिग्री 1/√3 और माइनस पहले से लगा हुआ है। तो किसी ने अगर हमसे पूछा साइन 350 डिग्री क्या होगा, तो साइन 350 डिग्री हो गया माइनस 1/√2। आई होप बच्चे आप समझ गए होंगे इस सवाल को। मैं इसको और भी तरीकों से कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा बोलेगा सर इतना करवाओगे आप, तो हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है।
तो मैं कहूँगा नहीं बच्चे, मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा कि ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आसान तरीका है मेरे पास। इसी साइन 315 डिग्री को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप साइन 315 डिग्री के लिए आपको पता है कि ये रहा x, ये रहा x डैश, राइट, ओरिजिन, ये रहा y और ये रहा y डैश। ठीक है गाइस, 315 डिग्री है बेटा। 315 डिग्री का सीधा सा मतलब होता है 360 डिग्री माइनस 45, राइट। तो अगर मैं साइन 360 माइनस 45 डिग्री लिखता हूँ तो 360 का मतलब हुआ कि मूवमेंट आप यहाँ से करके यहाँ तक पहुँच गए, मतलब आप एक्स एक्सिस पे ही खड़े हो। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक्स एक्सिस पे खड़े रहोगे तो साइन को बदल नहीं पाओगे। क्यों? साइन एक्स एक्सिस से मूव करने वाले हो, तो एक्स एक्सिस से जिधर भी मूव करोगे आप साइन को बदल नहीं पाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रह जाएगा। तो साइन 45 डिग्री तो आप रख ही दो कम से कम। लेकिन ये बात है कि 360 डिग्री में माइनस 45 कर रहे हो, तो माइनस का मतलब आप पीछे की ओर आ रहे हो। तो पीछे की ओर आओगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा और सेक थीटा के अलावा सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सॉरी, सभी नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, है ना। कॉस थीटा के अलावा और सेक थीटा के अलावा सभी नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये नेगेटिव रखते ही हम लोगों का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/√2। देखो तो गाइस, तुरंत सॉल्व हो गया। कितना समय लगा सॉल्व करने में? तो -1/√2 इधर था, -1/√2 इधर आया। आई होप तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो दूसरे सवाल पे जाते हैं और फटाफट अब हम लोग तेजी से करेंगे सवाल। जैसे कोई बच्चा मुझे अब कह रहा है कि सर आप एक काम करो, आप सर हमको कॉस -480 डिग्री करके दिखा दो। तुरंत दिखाएंगे बच्चे, तुरंत दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे कॉस -480 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ये तो मैं सिखा ही चुका हूँ बच्चे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, अभी आपको 90 डिग्री का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप समझ जाओगे। पहली चीज़, 480 डिग्री में कॉस -480 डिग्री में आपको ये देखना है कि कॉस माइनस थीटा बेटा पॉजिटिव कॉस थीटा होता है। ये मैंने सबसे पहले ही समझा दिया था आपको, पॉजिटिव कॉस थीटा होता है। ठीक है, पिछले वीडियो को आप रेफर करो। कॉस -480 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस प्लस कॉस 480 डिग्री होगा। ठीक है, 480 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, 480 डिग्री को 90 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 480 डिग्री रखो, 90 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पाई मतलब π/2 से। तो यहाँ पे 5 टाइम्स में हमने किया, ये आ गया 450, यहाँ पे बच गया 30 डिग्री। तो मैं इसको 480 डिग्री को लिखूंगा 90 × 5 + 30। तो बेटा यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा कॉस 90 × 5, 90 × 5 का मतलब हुआ 5π/2। देखो ना, 90 is π/2, 5π/2, और 5π/2 इक्वल +30 डिग्री कितना हो गया। तो 5π/2 मैंने कहाँ कहा था, कहाँ पे खड़े हैं हम लोग, ये 0 है, ये π/2 है। ठीक है, ये 2π/2 है। ठीक है, ये 3π/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4π/2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, 5π/2। तो 5π/2 में आप कहाँ खड़े हैं, आप इस एक्सिस पे खड़े हैं, आप y पे खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं, आप y पे खड़े हैं। जब आप y पे खड़े हैं, ठीक है, y पे खड़े हैं, तो y से मूवमेंट चाहे इधर हो चाहे उधर हो, एक बात तो कंफर्म है कि कॉस का ट्रांसफॉर्मेशन साइन में हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ आप प्लस कर रहे हो ना y पे, तो प्लस, तो कॉस मूव कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा सब नेगेटिव होता है, तो कॉस का ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा -1/2, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये चीज़ किसी को समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक दो बार इसको अच्छे से देखेगा ना, उसको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो मैंने बताया है वो रामबाण है। इसी के इस्तेमाल से तुम्हारी सारी चीज़ें, सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा के लिए हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी भी आपको बनाना हो तो आपको इस तरीके से चीज़ें तैयार कर लेनी है। शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 0 यहाँ लिखते हो तो 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2 ऐसे भी कर सकते हो आप, और आपको पता चल जाएगा आप यहाँ खड़े हो। तो मैं बार बार क्यों इतना लिखूंगा 5π/2, 6π/2। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी ना, तो आपको पता चल जाएगा 5π/2 मतलब ये होता है n
4n+1 π/2 की तरह दिख रहा है। 5 का मतलब क्या हो गया, 4n+1 π/2 की तरह दिख रहा है। हमको अपने आप समझ में आ जाएगा 4n+1 की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब आप इस 5 को ना, इस 5 को, ये वाला जो 5 है, इस 5 को आप 4 से डिवाइड कर दो, इस 5 को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4 1 जा 4 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ गया, जिसका मतलब 4n+1 की तरह ये दिखता है हमको। अपने आप पता चल गया मुझे कि 4n+1 मतलब यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको धीरे धीरे ये आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका अगला सवाल है साइन -1125 डिग्री। तो कोई मुझसे पूछ सकता है कि सर साइन -1125 डिग्री इतना आसान है क्या, आप इतनी आसानी से कैसे बता दोगे? तो मैं कहूँगा कि बेटा इतनी आसानी से तो मैं नहीं ही बताऊँगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि इतनी आसानी से, लेकिन बताऊँगा ज़रूर। कैसे? तो पहले तो मैं लिखूँगा साइन -1125 डिग्री, ठीक है, 1125 डिग्री, जिसको मैं आराम से लिख सकता हूँ साइन माइनस थीटा है ना बेटा, साइन माइनस थीटा को क्या लिखते हो आप, साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखते हैं हम लोग। तो ये आ गया माइनस साइन 1125 डिग्री, ठीक है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। तो साइन -1125 डिग्री इक्वल टू माइनस साइन 1125 डिग्री। तो बच्चे हम लोग का अब सबसे पहला काम क्या होगा कि 1125 डिग्री को 90 से डिवाइड करना, राइट। जैसे ही मैं 90 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, यहाँ डिवाइड कर देते हैं, स्पेस बनाते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही मैं अभी यहाँ पे करूँगा, मैं अभी ऐसे इंटरफेस से आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिस पे बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत जो करना होता है यही कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कुछ स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 1125 डिग्री को अगर मैं मान लो 90 से डिवाइड करता हूँ ना गाइस, तो 90 से करते ही ये हो जाएगा 91 जा 90, यहाँ पे आ गया 225, ये हो गया 92 जा, तो ये 180, तो इधर आ गया 45 डिग्री, राइट, 45 डिग्री, तो 45। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये 90 इज π/2 और ये 12 π/2। तो इसको जैसे ही मैं लिखूंगा माइनस साइन, देखो तो बेटा इसको 1125 डिग्री को अगर मैं 12 π/2 लिखूँ, 12 π/2 लिखूँ, तो सबसे पहली बात तो 12 π/2 प्लस 45 डिग्री है, प्लस 45 डिग्री है। तो मैं 2 सेकंड में आपको समझा देता हूँ। 12 π/2 को अगर मैं 2 6 जा कैंसिल करूँ तो 6 पाई हो जाएगा ये, और 6 पाई होने का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो, मैं इसको यहाँ पे अगर ऐसे लिख भी दूँ, यहाँ पे लिख दूँ माइनस साइन 6 पाई प्लस 45 डिग्री, तो 6 पाई का मतलब आप कहाँ पे खड़े हो, तो आपको मैंने बताया था ना 2n पाई, 2n पाई का मतलब आप हैं यहाँ पे खड़े एक्स एक्सिस पे। मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लो, 6 पाई का मतलब आप कहाँ पे खड़े हो, आप इधर खड़े हो, 2n पाई। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो जब आप यहाँ पे खड़े हो, इस जगह पे खड़े हो, तो इसमें क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप प्लस कर रहे हो तो पहली बात तो ये कि आप एक्स एक्सिस पे खड़े हो, और एक्स एक्सिस से आप जब मूव करोगे तो ये जो साइन है ना वो साइन ही रह जाएगा। ऑलरेडी ये वाला जो आप देख रहे हो ना साइन, ये तो पहले से ही है, इससे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये जो साइन है, ये साइन का साइन ही रह जाएगा, क्योंकि आप एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हो, साइन 45 डिग्री ही रह जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ आएगा कि नेगेटिव के साथ। तो 360 कहने का मतलब आप 6 पाई से, 360 नहीं, 6 पाई से आप मूव कर रहे हो ऊपर की ओर, प्लस करने का मतलब आप ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर की ओर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर करने का मतलब है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो ये भी जो साइन है ना, ये भी पॉजिटिव ही रह जाएगा, साइन 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो माइनस पहले से था, इसीलिए इसको माइनस यहाँ पहले से प्लेस करना पड़ा। तो -1/√2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉसेक 390 डिग्री, कॉसेक 390 डिग्री। अब हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। कॉसेक 390 डिग्री, अब सबसे पहला काम करते हैं, 390 डिग्री को 90 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम 90 से डिवाइड करते हैं ना, 96 जहाँ हम जानते हैं कि ये आता है 360, 30 डिग्री बचता है। तो बच्चे 6 जा का मतलब हो गया कॉसेक 6 π/2, राइट, कॉसेक 6 π/2, और 6 π/2 का मतलब 2 3 जा। तो यहाँ पे इसको लिखूंगा अगर मैं, तो 3 पाई प्लस 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो 3 पाई
प्लस 30 डिग्री। बेटा 3 पाई कहाँ मिलता है हम लोगों को? अभी 2 सेकंड पहले मैंने बताया था कि n पाई 2n पाई इवन पाई यहाँ पे मिलता है, और ऑड पाई किधर मिलता है? 3n पाई यहाँ पे मिलता है, वो भी एक्स एक्सिस पे ही मिलता है ऑड पाई। तो जब आपने ऑड पाई देखा, अब के बाद से आपको याद रहेगा कि इवन पाई होगा, अगर इवन पाई होगा तो इस तरफ देखना, ऑड पाई होगा तो इस तरफ देखना, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑड पाई है तो मैं इस तरफ देख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो पाई मतलब एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है, तो कॉसेक को कॉसेक ही रहने दो, माने कॉसेक 30 डिग्री ही रहने दो। दूसरी चीज प्लस कर रहे हो तुम, तो प्लस मतलब यहाँ से जब आगे प्लस करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करोगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट के अलावा सब नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव कर दो, माइनस कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 डिग्री होता है 2, तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा? -2, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। 570 डिग्री, आ जाओ इस 570 डिग्री का भी हल निकाल लिया जाए। तो 570 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं? 90 से डिवाइड करते हैं। 90 से डिवाइड करने के बाद, मतलब मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, पता नहीं आप मोबाइल में देख रहे होगे तो कैसा लग रहा होगा, ये तो मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, आप कितने छोटे स्क्रीन पे देख रहे हो ये मुझे अभी आइडिया नहीं लग रहा था। चलो मैं इसको कर रहा हूँ, 570 डिग्री को 90 से डिवाइड करता हूँ। तो बेटा जब मैंने 90 डिग्री से 570 डिग्री को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 90, 6 जा 540, और यहाँ पे आगे बच गया क्या? 30 डिग्री। इसका मतलब इसी कॉट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट देखो तो 6π/2, फिर से आ गया ना बेटा 6π/2। तो 6π/2 का मतलब वेट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है? मैं इस मिस्टेक को अभी सुधारना चाहूँगा। कहाँ मिस्टेक हुआ मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्व करते वक्त देयर इज़ अ लिटिल मिस्टेक आई हैव मेड हियर। ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया था ना 90 से, यहाँ 90 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये गलती से मैंने 6 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ, और जबकि मुझे मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे कितने? 4 टाइम्स में, 94 जा करना था। दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। 360 हो गया, ये 30, बाकी सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, 4 टाइम्स में करना था। तो 4 टाइम्स का मतलब हुआ कॉसेक 4π/2, कॉसेक 4π/2, ठीक है? तो 4π/2 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 2 पाई, ये तो इवन पाई आया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मैं सुधार रहा हूँ, देखना बच्चे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 4π/2 को लिखूँगा, 4π/2 को लिखूँगा 2 पाई प्लस 30 डिग्री। वैसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं है। तो 2 पाई का मतलब क्या हो गया? आप कहाँ पे खड़े हैं? अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊँ, नंबर लाइन, तो ये नंबर लाइन पे आप खड़े हैं 2 पाई में यहाँ पे, ठीक है? तो एक्स एक्सिस पे, तो आप एक्स एक्सिस पे खड़े हैं, तो एक्स एक्सिस से आगे की ओर जाओ, अगर जाओगे तो ऊपर ऐसे जा रहे हो, पीछे की ओर जाओगे तो यहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे 2 पाई में आगे की ओर आप जा रहे हो, क्योंकि 30 डिग्री आप ऐड कर रहे हो, और जब आप ऐड करते हो तो ये आ जाता है आपका क्या? कॉसेक। चूँकि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूव कर रहे हो एक्स से, इसीलिए कॉसेक 30 डिग्री ही लिखना है इसको, ठीक है? कॉसेक 30 डिग्री ही। और आपको पता होगा कि ये चूँकि पॉजिटिव देता है वैल्यू, ठीक है? अगर आप आगे की ओर जा रहे हो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए ये हो जाएगा प्लस कॉसेक 30 डिग्री, और प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है गाइस? कॉसेक 30 डिग्री होता है 2, इसीलिए यहाँ पे प्लस कॉसेक 30 डिग्री भी हमारा आंसर आएगा 2। वहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, एरर, इसीलिए इसको ठीक से कर लो 2। अच्छा, अब हम लोग ये फिर से वापस आते हैं यहाँ पे 570 डिग्री, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो 570 को 90 से हमने किया, तो 96 जा 540, यहाँ 30 बचा। तो हमने यहाँ पे कॉट यहाँ पे क्या लिखा? 6π/2। तो 6π/2 का मतलब तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ ना, 6π/2 का मतलब होता है 3 पाई। 3 पाई मतलब ऑड पाई, ऑड पाई। उधर जहाँ इवन पाई था, इधर हमने देखा ऑड पाई आ गया हमारे पास। तो ऑड पाई का क्या मतलब हुआ गाइस? 3 पाई प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो
ऑड पाई के बारे में मैंने क्या बताया, कहाँ होता है ऑड पाई, जब इवन पाई करोगे तो इधर, ठीक है, इस तरफ, और ऑड पाई करोगे तो इस तरफ, ठीक है। तो ऑड पाई से जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट किधर हो रहा है, प्लस किया जा रहा है, तो प्लस किया जा रहा है इसका मतलब आगे की ओर हो रहा है। मूवमेंट ऐसे होता है, प्लस में इधर की ओर मूवमेंट होता है, तो इसका मतलब ऑड पाई से हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हो रहा है ना, तो ये कॉट जो होता है वो कॉट ही रह जाएगा, कॉट ही रह जाएगा, ठीक है, कॉट 30 डिग्री। अब सवाल ये उठता है कि ये आगे की ओर जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और कॉट 30 डिग्री, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना, √3। आई होप समझ में आ गई हो बात बच्चों। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है, अगर हमको आता है तो हम फटाफट करेंगे, और नहीं तो फिर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करता हूँ, इसको मुझे यहाँ रब करना पड़ेगा। अब आता है पाई के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, राइट गाइस, पाई के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। एक तो सबसे सिंपल सी चीज है, 19 को 3 से डिवाइड कर दो, राइट, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 10 है ना, तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसको 6 पाई प्लस पाई बाय 3, तो किसी का क्या बिगड़ेगा, देखो 6 पाई प्लस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बाय 3। अब 6 पाई का मतलब ये कहाँ पे खड़ा है बंदा, अगर कोई 6 पाई लिखता है तो इसका मतलब कहाँ पे खड़ा है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे यहाँ खड़ा है, इस पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ है ना, एक्स एक्सिस पे। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कि 6 पाई मतलब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे खड़े हो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आगे की ओर बढ़ रहे हो, पाई बाय 3 मतलब मूव कर रहे हो ऊपर की ओर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो मूवमेंट होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, 10 पाई बाय 3 था तो 10 पाई बाय 3 ही होता है। ऊपर से आप मूव करके कहाँ जा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप जाओगे तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव ही रह जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव रह गया, तो और 10 पाई बाय 3 आपका आंसर आ गया √3। पाई बाय 3 इज 60 डिग्री, √3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर इसको आप ना ऐसे सॉल्व ना करा के हमें पूरा सॉल्व कराओ, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 19 है ना, पाई की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री रख दो और फिर सॉल्व करो, जैसे मैं आपको एक नए पेज में, फ्रेश पेज में सॉल्व करा के दिखाता हूँ। सारी चीज़ें बताऊँगा बच्चों, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप सॉल्व करो, मैं करवाऊँगा। जैसे यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे लिखो 10 19 पाई बाय 3, राइट। मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पे रख दी, क्या रख दी, 10 19 इंटू पाई है 180 डिग्री बाय 3। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, ये देखो आ गया। फिर यहाँ पे 10 19 इंटू 60 है ना, 1140 डिग्री। मैंने क्या किया, 1140 डिग्री, वैसे तो मैं अगर चाहूँ तो 360 से डिवाइड कर ही सकता हूँ, बट मैं क्यों करूँ, मुझे आदत 90 पे रखनी है फिलहाल, धीरे धीरे प्रैक्टिस आगे होगी तो मैं कर लूँगा। 90 1 जा 90, जैसे ही मैंने किया यहाँ पे क्या आ गया 240, फिर 92 जा जैसे ही मैंने किया तो 180, इधर बचा 60 डिग्री। तो मुझे क्या मिला गाइस, यहाँ पे मुझे मिला 12 पाई बाय 2। बेटा 12 पाई बाय 2, देखो 12 है पाई बाय 2, तो 12 पाई बाय 2 को याद है ना, हम लोग क्या लिखते थे, 6 पाई, तो यहाँ 6 पाई प्लस 60 डिग्री, फिर से आ गया वही 6 प्लस 6 पाई प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पे 6 पाई में कहाँ थे हम, n पाई है ना, यहाँ n पाई, 6 पाई क्या है 2n पाई, मतलब इवन पाई है। मैंने बोला था ना एक तरफ आएगा इवन पाई इधर, ठीक है, और जब ऑड पाई आएगा तो इधर आएगा ऑड पाई, तो हम इवन पाई की तरफ है। तो इवन पाई 6 पाई
प्लस किया, ऊपर की ओर गए, है ना। एक तो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूव कर रहे हैं तो 10 का 10 ही लिखो, 10 60 डिग्री, और ऊपर की ओर जाके आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, इसीलिए पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, देखो तो पॉजिटिव आया कि नहीं आया, तो और इसीलिए √3 मैच कर गया आंसर हमारा, देखो √3। तो बहुत सारा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का गाइस, इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैच करेगा ही करेगा। चलो 2 और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे का आगे देखेंगे, है ना। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। चीज़ें सीखने से ना यही चीज़ें आनंददायक हो जाती हैं, और मैं आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना वो मुझसे खुल के पूछो, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, जितना पूछना चाहते हो पूछो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। आओ ये क्वेश्चन करते हैं, साइन -11π/3 करते हैं, ठीक है। और एकदम फ्रेश पेज में मैं करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर होता है वहाँ बताऊँगा। तो पहला काम हम लोग ये करते हैं, एक सेकेंड, साइन -11π/3, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पहला चीज़ जो लगेगा वो है साइन -θ इक्वल टू -sin θ का फंडा, राइट। जिससे कि मैं इसको क्या लिख पाऊंगा यहाँ पे, माइनस साइन 11π/3। अच्छा 11π/3, तो पाई को रख देता हूँ मैं 180 डिग्री, यहाँ पे कर देता हूँ 360 आया, तो यहाँ पे सवाल क्या बन गया, ये माइनस साइन 660 डिग्री, 11 6 जा 66। अब मैं 660 डिग्री को डिवाइड करूँगा किससे, 90 से। जब मैं 90 से करता हूँ तो 9 7 जाता है 63, यहाँ पे बचा कितना 30 डिग्री, तो ये आ गया 7π/2। मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो माइनस साइन यहाँ पे आया 7π/2 और प्लस 30 डिग्री, जो रिमाइंडर बचा, राइट। अब 7π/2 कहाँ पे है, कहाँ पे होता है, अगर थोड़ा जरा देखोगे तो पता चलेगा 7π/2 कहाँ पे होता है। तो एक्सिस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो x डैश y डैश, धीरे धीरे अब आदत हो जाएगी। देखो ये 2n π इवन पाई, ये 2n+1π, याद करो 2n+1π ऑड पाई, ये 4n+1π/2, ठीक है, और ये 4n+3π/2, ठीक है। तो मैं जब 7 को 4 से डिवाइड करता हूँ ना, तो मुझे पता चल रहा है 4 से डिवाइड करने पर कि ये 4n+3 के फॉर्म में है, इसलिए ये एक्सिस आ गया। कौन सा आ गया, ये वाला 7π/2 ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप आगे की ओर मूव कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये y एक्सिस है, राइट, और y एक्सिस से आप आगे की ओर मूव कर रहे हैं बच्चों। तो जब y एक्सिस से आगे की ओर मूव कर रहे हो तो तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा कि आगे की ओर मूव करने का मतलब ये है कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर गए, और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर गए तो आपको 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली कि y एक्सिस से जो मूवमेंट होता है उससे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है किस में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा इसमें आते ही, और ये बदल के क्या हो जाएगा, यहाँ अगर साइन था तो ये बदल के हो जाएगा कॉस, माइनस का साइन पहले से ही है, ये तो कॉस हो गया, कॉस 30 डिग्री, राइट, कॉस 30 डिग्री। और अब जैसे ही ये बदल गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो पहले आगे बढ़ा, प्लस किया गया है, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही पहुँचा, ठीक है, ये पता चला कि इसमें कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो गाइस ट्रांसफॉर्मेशन तो साइन का हुआ था, इसका मतलब ये तो नेगेटिव था यहाँ पे, तो माइनस कॉस 30 डिग्री हो गया था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। और कॉस 30 डिग्री कितना होता है गाइस, कॉस 30 डिग्री इज √3/2 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गई वो बातें क्लियरली। चलें आगे बढ़े, बहुत तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब एक और सवाल बचा हुआ है, वो बता देता हूँ।
कॉट माइनस 15 पाई बाई 4। बहुत से सवाल हैं बच्चों, बहुत से सवाल हैं अभी आप लोगों के लिए, लेकिन इन सब चीज़ों से एक एक करके आप सीखते चले जाओगे, और यही मेरा जो टारगेट है वो यही है। कॉट माइनस 15 पाई बाई 4, कॉट माइनस 15 पाई बाई 4। ठीक है, कॉट माइनस 15 पाई बाई 4। पहली बात तो वही खेल खेलते हैं हम लोग, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा वाला। तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा माइनस कॉट 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 कॉट, ये हो जाएगा 15 पाई अपॉन 4। अच्छा 15 पाई अपॉन, वैसे तो अगर हम चाहें तो आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखो ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी चीज़ें। क्या हम इसको 4 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं? देखो ना, 4 4 जा 16 पाई माइनस पाई 15 पाई बाई 4 ही तो आ जाएगा। और 4 पाई का मतलब क्या हो गया, कौन सा पाई? ये तो 4 पाई का मतलब होता है इवन पाई, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, इवन पाई। इवन पाई जब भी आया इसका मतलब आप यहाँ पे हो, 4 है ना, 4 इवन पाई यहाँ पे, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूवमेंट होने वाला है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूवमेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूवमेंट होने का सीधा सा मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में तो कोई बदलाव नहीं होगा, कॉट है तो कॉट ही रह जाएगा, नेगेटिव वाला साइन पहले से ही यहाँ पे माइनस है, तो कॉट पाई बाई 4 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये जो प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, यहाँ से मूवमेंट हो रहा है तो प्लस की माइनस, तो ये तो माइनस हो रहा है, माने फोर्थ क्वाड्रेंट में मूवमेंट हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक के अलावा सब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, और नेगेटिव साइन की वजह से ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस माइनस प्लस कॉट पाई बाई 4, एंड दैट इज कॉट पाई बाई 4 इज 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा हो। कोई भी बच्चा अगर कहेगा कि सर ये कंफर्म करके, अगर मान लो कि हमको नहीं समझ में आया, एक बार कंफर्म करके आप दिखाओ कि ये किस तरीके से आया है यहाँ पे, तो कुछ नहीं, आप एक काम करो, माइनस कॉस कॉट 15 पाई बाई 4 है ना, तो माइनस कॉट 15 पाई बाई 4 को, पाई को यहाँ पे 180 डिग्री रख दो और बाई 4 कर दो। ठीक है, जैसे ही आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 45, तो ये आ गया आपको 15 इंटू 45। अच्छा 15 इंटू 45 मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मैं आपको किसी दिन मल्टीप्लाई का टेक्निक सिखाऊंगा। 15 और 45 मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 15 और 45, देखो 5 5 जा 25, 5 प्लस 20 25 हो गया, प्लस 2 27, और ये 4 आ गया, प्लस 2 675 आ जाएगा, और हाँ 675 आ गया, 675 डिग्री। तो मैं 675 डिग्री को यहाँ पे डिवाइड करूँगा किससे, 90 से, 90 से करते ही देखो तो 9 7 जा 63, वही चीज़ आ गया 63, कितना बच गया 45 डिग्री, वही हो गया। तो 90 इंटू 7 मतलब 7 पाई बाई 2 आ गया, मैच कर गया, कॉट 7 पाई, वेट, ओके 7 पाई बाय कॉट 7 पाई बाय 2, और यहाँ पे प्लस 45 डिग्री। तो गाइस 7 पाई बाय 2 का मतलब ये 7 पाई बाय 2 किधर खड़े हैं हम लोग, अगर 7 पाई बाय 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 देखो ना, 7 को जब 4 से डिवाइड किया तो 4n प्लस 3 मैंने रिमाइंडर 3 आया ना 4 से डिवाइड करने पे, इसका मतलब रिमाइंडर 3 जब आता है 4 से डिवाइड करने पे, तो यहाँ से इसका मतलब मूवमेंट करके हम यहाँ आ गए, वाई एक्सिस पे खड़े हैं। तो वाई एक्सिस पे खड़े हैं और वाई एक्सिस से मूव करने वाले हैं, तो कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये माइनस वाला तो रहेगा ही, ये आ गया 10 45 डिग्री। अब पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से मूवमेंट करेंगे आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस है ना, तो जाहिर सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा 10 नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, और फिर से देखो तो वही चीज़ आ गया 10 45 डिग्री इक्वल टू 1। मतलब एक तरीका नहीं है बच्चों इसको करने का, बहुत सारा तरीका है, आपको जिस तरीके से मज़ा आए करने में, जिस तरीके से समझ में आए आप करो, ठीक है। और कोई दिक्कत होती है तो आप पूछो मुझसे कि सर यहाँ दिक्कत हुई है। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे हम लोग निकालते हैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, कि एक एक करके, कि ये एक
मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि हम लोगों ने क्या सीखा। मतलब पिछले वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको सिखाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि अलाइड एंगल्स क्या है, फिर मैंने आपको सिखाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है माइनस थीटा का, थीटा के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट होता है। फिर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। ऑल स्कूल टू कॉलेज याद होगा कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हाँ, ये अपना साइन यहाँ पे रखते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है। फिर आपको मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो मूवमेंट होता है उस समय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई बदलाव नहीं होता है और साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स चेंज होता है। और आगे मैंने बताया था कि वर्टिकल एक्सिस से जो मूवमेंट होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाता है और साइन पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन होता है वो भी क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बदलाव होता है। ठीक है, ये उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था कि कौन से एक्सिस को हम लोग कहते हैं इवन पाई एक्सिस, कौन सा ऑड पाई एक्सिस। 4 से डिवाइड करने पर जब अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो आपका इसका मतलब वाई एक्सिस पे आप खड़े हो, बट यहाँ ऊपर की ओर खड़े हो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। और जब डिवाइड करने पर 4 से आपको 3 आ जाए, 3 पाई/2 के फॉर्म में, तो आप किधर खड़े होते हो, नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर। ये सारी बातें जब हम लोगों ने डिस्कस कर ली तो उसके बाद मैंने आपको ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज़ फाइंड आउट करना सिखाया है। इस पे प्रैक्टिस करना बेटा, जो मैंने सिखाया है वो तो करो ही, इस और भी क्वेश्चंस उठाओ, और भी क्वेश्चंस करो। और साथ ही साथ कोई दिक्कत होती है, किसी तरह की समस्या होती है तो मुझसे पूछो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं प्रतिबद्ध हूँ तुम लोगों को फंडामेंटल एजुकेशन देने के लिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो मुझे देखेंगे वो 11th एंड 12th क्लास के होंगे, और ऐसे भी बच्चे होंगे जो एनडीए, एयरफोर्स एक्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए मैं फंडामेंटल को स्ट्रांग करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें बताना शुरू कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रॉब्लम में आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो मुझसे तुम पूछना, मैं इसका सॉर्ट आउट करूँगा, आगे देखूँगा। अच्छा, एक बात मैं तुम लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये जो पहले भी बता चुका हूँ लेकिन ये बताने से मेरा मन हल्का होगा, वो ये कि ये जो अभी इंटरफेस है ना जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत फ्रेंडली इंटरफेस नहीं है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा क्या होता है कि मुश्किल हो रहा है इस चीज़ को लिखना। बहुत लॉन्ग आवर्स तक मुझे बोलना पड़ता है, एडिट नहीं हो पा रहा है, लगातार बोलता जा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि कुछ यहाँ पे कुछ छूट जाए, कुछ रह जाए, कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ मिस्टेक्स हो जाए, तो उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे दे देना। मैं उसको फिर वापस दोबारा चेक कर लूँगा और दोबारा चेक करने के बाद फिर, वैसे तो चेक करके ही मैं डालूँगा, लेकिन दोबारा चेक करने के बाद फिर मैं उसको तुम्हारे सामने सही तरीके से लेकर आऊँगा। ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होने के लिए ये बात एकदम बिल्कुल क्लियरली रख देनी चाहिए। तो थोड़ा सा इंटरफेस फ्रेंडली नहीं होने की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हैं इसको लेकर, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं आगे बता दूं कि ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, तो इसके आगे अब जो पढ़ाऊँगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये सब देखो, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से आऊँगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। सो गाइस, वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में ये करूँगा, कंप्लीट करवा के तुम लोगों को छोड़ दूँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, इंजॉय करो, सी यू एंड टेक केयर, बाय।